प्रणाम नमस्कार गणदेश सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरविंद है। आज आ रखा हूँ नगर पालिका परिषद बड़कोट में, जहाँ पर सुनील थपलियाल जी हैं, जिन्होंने समाज सेवा भी की है, पत्रकारिता भी की है और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं। जी क्या ऐसी गणदेश सेवा में आई? गणदेश सेवा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और अपना समय दिया, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी 2013 में भी मैं रहा था और अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और उसके पीछे साफ मंशा रहती है कि जब हम लोग देखते हैं कि जो छात्र संघ से मैं जुड़ा रहा हूँ, छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, अब लोगों की जब पीड़ा आती है तो हम लोग जो है उसको निस्तारित करने का काम करते हैं। और जब लगता है कि निरंकुश हो चुका है सब कुछ, तो खबरों के माध्यम से भी हमने जो है जन समस्याओं को निस्तारण करने का काम किया। ऐसी क्या मजबूरी रही जो पत्रकारिता से नहीं हो पाया है और राजनीति में उतर के करना चाहिए? मजबूरी कुछ नहीं होती है, सेवा भाव होता है कि आप आखिरकार आज भी हम लोगों के जो है जो काम होते हैं उनको बखूबी निभाते हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हम लोगों के जो आज बड़कोट की जो दशा देख रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी गर्त की ओर जाता हुआ दिख रहा है कि आज लोगों ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए के मकान बना दिए, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं, नालियाँ नहीं है, विद्युत आपूर्ति जो स्ट्रीट लाइटें होती वो प्रॉपर नहीं है, जो पाइपलाइन की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। भूस्खलन एरिया में आज तक ट्रीटमेंट का काम नहीं हुआ, जो आया सिर्फ डकारने का काम हुआ। और ये नहीं हुआ कि हम कुछ ट्रीटमेंट ऐसा करें शहर बच जाए। तिलाड़ी जैसी जगह पर जो है करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए। एक बड़कोट जैसा शहर तिलाड़ी बच सकता था, लेकिन सिर्फ जो है कमाई का एक साधन है वहाँ जो है, और कोई ऐसा नहीं कि विकास हम लोग करें। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा विजन क्लियर है कि नगर पालिका की देवतुल्य जनता का हमें लगातार जो है विश्वास मिल रहा है। नगर पालिका की जनता जो है समर्थन दे रही है। देवतुल्य जो माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारा कहना यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हम जो है नगर के जो दशा दिशा बदलने का काम करेंगे, जहाँ रास्ते बनने, रास्ता खोलने का काम करेंगे, जहाँ नालियाँ प्रॉपर्ली नालियाँ बनाने का काम करेंगे। और जो छतों से लोग जाते हैं, रास्ते नहीं है, स्कूटी तक नहीं जा सकती है, फर्नीचर भी उनको अपने घर में ही मिस्त्री बुला करके बनाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कि अगर वो कोई नया फर्नीचर खरीदना चाहें तो अपने घर पहुँचा सकें। तो उनको खोलने का काम करेंगे। और साथ में जो है जो मेरा विजन क्लियर है कि वार्डों में बैठा जाएगा, मोहल्लों में बैठा जाएगा, वहाँ के प्रबुद्ध लोग जो लोग होंगे उनके साथ बैठ करके तय किया जाएगा कि इस नगर के वार्ड में या मोहल्ले में क्या काम होगा। पहली प्राथमिकता में जो काम होगा उस काम को करा जाएगा। साथ में ईओ साहब होंगे, जेई साहब होंगे और हमारे जो सभासद होंगे नगर वार्ड के, वो मेरे साथ होंगे। तो वहाँ जा करके हम लोग जो है उनकी जो है समस्या को सुनेंगे, उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। आज बंदरों का आतंक हो रखा है, आवारा पशु जो है फिर दोबारा सड़कों पे आ गए हैं। और जो है जो नगर की सुव्यवस्थित करने के जो तरीके हैं उसको हम सुधारने का काम करेंगे। और जो कमीशनखोरी चल रही है उस कमीशनखोरी को बंद करेंगे, जो गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएंगे। सड़कें देख लीजिए आप, मतलब जब बुद्धि सिंह रावत जी जो चेयरमैन थे तो उनके टाइम जो है ITI गली की रोड जो है पक्की बनी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ। नालियों पे सिर्फ पुताई के अलावा कोई काम नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे वार्ड नंबर 7 में भूस्खलन एरियाज है उसमें सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे, 6 में हो गया, 4 में हो गया, 1 में हो गया, वहाँ पे काम करने। जैसे छटांगा का एक नीचे कस्बा है, वहाँ 10-12 परिवार रहते हैं, लेकिन वहाँ रास्ता भी प्रॉपर नहीं, तो वहाँ संपर्क मार्ग के साथ जो है रोड बनाने का वहाँ प्रयास किया जाए कि वहाँ रोड पहुँचाई जाए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम जो है चुनाव मैदान में, और पानी को लेकर के मैं आपको जो मूलभूत दिक्कत है हमारी, भीषण जल संकट, आपने भी अपने चैनल के माध्यम से कवरेज किया था उस टाइम जब हमने बाल्टियाँ बजा रहे, जब हम क्या उसका नाम भजन कीर्तन के माध्यम से जो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। तो 48 दिन तक हम लोग यहाँ बैठे, वो प्रॉपर तरीके से जो आंदोलन चला उससे जो है कहीं ना कहीं सरकार हिली। और जब हमें लगा कि कुछ बड़कोट के नुमाइंदे जो है इस योजना को रोकने का काम कर रहे हैं, तो हमें आखिरकार माननीय हाईकोर्ट जाना पड़ा। वहाँ पर अभी हमारा जो हाईकोर्ट में जो है जनहित याचिका है उसमें बहुत अच्छे सुनवाई। प्रत्याशी तो कह रहा है कि ये चाहे कितना ही आंदोलन करते, चाहे कुछ भी करते, जब तक हम नहीं गए तब तक ये योजना नहीं हो पाई। देखो वो कौन क्या कह रहा, पूरे आंदोलन में बड़कोट की जनता जानती है। जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग जो है सब कुछ है, ये पूरे आंदोलन को रोकने का और आंदोलन को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने।
इन्होंने ये नहीं किया कि हम जनता की समस्याओं, मैं यही तो दुर्भाग्य कहता हूँ कि यहाँ बड़कोट के जो अपने आप को नुमाइंदे बोलते हैं, ये चाहते हैं कि बड़कोट की जनता परेशान रहे ताकि हमारी पूछ होती रहे। अगर हमने इनका काम कर दिया तो हमें कौन पूछेगा। ये जो भीषण जल संकट जो कहलाया है, ये तो पूर्व में भी चेयरमैन रहे, क्यों नहीं कोशिश करी। और उस दिन भी क्या उसका नाम बाकायदा जब हमारा प्रतिनिधिमंडल गया तो जबरदस्ती घुसे उस प्रतिनिधिमंडल में, जबकि हमारे प्रतिनिधिमंडल में नहीं थे वो, ठीक है। और जब फोटो खिंचवाने की बारी आई तो सबसे आगे। तो कहने का मतलब आज है कहाँ वो योजना। मैं भी पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि योजना कहाँ है, क्यों रुकवा रखी है वो योजना। पेयजल पंपिंग योजना कभी स्वीकृत हो जाती है, लेकिन इन्हीं लोगों की देन है कि वो पंपिंग पेयजल योजना आज भी सिर्फ सचिवालय में फाइलें घूम रही हैं, स्वीकृत नहीं हो रही हैं। जबकि हमें लिखत दे रखा है डीएम साहब ने कि 3 महीने के अंदर योजना स्वीकृत हो जाएगी। आज तो 7 महीने हो गए। तो यही है वो लोग जो रुकवाने का काम कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा मार्च में हम कार्य शुरू हो जाएगा, पानी यहाँ पहुँच जाएगा। वो जने आ रही, ये तो पब्लिक भी जान रही कि बड़कोट गांव से आगे पाइपलाइन पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट में पेयजल सचिव ने शपथ पत्र लिख के दे रहे कि मार्च तक हम जो है बड़कोट को पर्याप्त पानी दे देंगे। ये क्या पानी लाएंगे, इन्होंने तो रोकने का काम किया। मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बोलने का मतलब कुछ नुमाइंदे हैं जो इस तरह की जो है योजनाओं को रोक करके जनता को परेशान करके ये चाहते हैं कि जनता मुझे पूछे तब मैं काम करूं। हम कहते हैं प्रतिनिधि वो होता है जो समस्या आने ही ना दे, ठीक है। अब आजकल क्या प्रचार के यार वो तो बाहर का आ रखा है यहाँ और यहाँ करके चुनाव लड़ रहा। अरे हम बड़कोट के 60 साल से बड़कोट आईटीआई के जो थाने की बाउंड्री है वहां पर हमारा मकान है, आज से नहीं है। और 12 महीने यही रहते हैं। यहीं के रवाई के कोई भी गांव का अगर व्यक्ति हमारे पास आया होगा कि कोई समस्या लेके, तो उसके समस्या का निस्तारण करने का काम किया। बड़कोट शहर का तो क्यों नहीं कर रहेंगे, लेकिन रवाई घाटी का जो तहसील में हो, जिसका हॉस्पिटल या थाना है, उसके हमने सारे जो है काम करने का प्रयास किया और हुआ है काम। और आज अगर मुझे विश्वास है तो मुझे हर घर से हर मतदाता जो है मतदान करेगा और जो 23 तारीख को जो मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, उस पर वोट डालेंगे और मुझे विजयी बनाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं नगर पालिका की दशा बदलने का काम किया जाएगा, यहाँ पे बेहतर काम किए जाएंगे और ये इतिहास में रहेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जब ना रहे तो दुनिया नाम ले कि हाँ वो लड़का आया था और उसने नगर का विकास किया, ये चाहते हैं हम लोग। आप अभी प्रचार कर रहे हैं, गाँव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, किस प्रकार का प्यार मिल रहा है? बहुत प्यारा सानिध्य मिल रहा है। माताएं, बुजुर्ग, बहनें और युवा ये बिल्कुल जो है, क्योंकि पानी के आंदोलन ने हर घर में एक नाम हमारा गया है। और वो जो संघर्ष हमने किया, बाकायदा जो है सिस्टमेटिक ढंग से हमने आंदोलन चलाया था। उस पीड़ा को, जो आम लोगों की पीड़ा थी, उस पीड़ा को समझ करके हमने अपनी पीड़ा समझ करके हमने काम किया। आज अगर हाईकोर्ट के आदेश पर जो है मार्च तक पर्याप्त पानी मिलने की बात हुई है, तो वो कोई पानी मेरे घर थोड़ी आना है, वो सबके घर में बंटना है। तो ये आम जनता जानती है, ये सिर्फ चोचलेबाजी है जो ये बोल रहे हैं। सब जो है 23 तारीख को 25 तारीख के रिजल्ट में आपको स्पष्ट महसूस हो जाएगा कि क्या उसका नाम आखिरकार बड़कोट की और रवाई की देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया। और मुझे विश्वास है कि वो मेरे पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि मैं उनके सुख दुख का साथी और रात दिन उनके लिए लगा रहता हूं। और मुझे जब भी कोई बुलाता है किसी काम के लिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमने वो काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, विश्वास देते हैं। लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे? मैं नगर पालिका की देवतुल्य जनता से, अपने मतदाताओं से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि आपके बीच का सुख दुख का साथी हूं। आपने कभी भी अगर मुझे कहा होगा तो मैं उसमें हमेशा जो हूँ खरा उतरा हूँ और आगे भी खरा उतरूंगा। आप मुझे जो है, जो मेरा गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह है, उस पर मतदान करें, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएं, ताकि मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूं, नगर की दशा और दिशा बदलने का काम कर सकूं, यहाँ पर जो मूलभूत दिक्कतें हैं उनको दूर करने का काम करूं। इतना मेरे को विश्वास है कि आप मेरे पक्ष में मतदान करेंगे और मुझे और सेवा का मौका देंगे, क्योंकि मैं 2013 में हारा हुआ हूँ। और मुझे एक मौका दें आप, और आपको महसूस हो जाएगा कि हमने एक योग्य व्यक्ति को जो है नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। आपको फख्र होगा अपने वोट पर कि हमने जो है उन लोगों को नहीं जो नशा परोस रहे हैं, उन लोगों को नहीं जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों को नहीं जो तानाशाह हैं, हमने ऐसे बच्चे को वोट दिया है जो बहुत ईमानदार है, योग्य है, शिक्षित है और जो नगर की दशा दिशा बदल सकता है। आपको फख्र होगा जब आप मेरे पक्ष में वोट करेंगे। धन्यवाद।